दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो देश को बेच सके और ना कोई है जो हमारे देश को खरीद सके। राहुल के देश बेचने वाले बयान पर केंद्र संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का पलटवार। फिर बात करेंगे, यह महज दुर्घटना नहीं, इसमें साजिश की बू। रोहित पवार ने अपने चाचा और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के प्लेन क्रैश पर जताया शक। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी, यही जुनून यही ख्वाब है मेरा। बजट भाषण में वित्त मंत्री का शायराना अंदाज, शायरी सुन मुस्कुराए सीएम योगी आदित्यनाथ। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीएमसी में ठाकरे परिवार का दबदबा खत्म, निर्विरोध मेयर चुनी गई बीजेपी की रितु तावड़े, शिवसेना के संजय घाटी निर्विरोध डिप्टी मेयर चुने गए। सनातन कमजोर हुआ तो देश भी कमजोर होगा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया समाज को बांटने वालों से आगाह। सार्वजनिक समारोह में वंदे मातरम के 6 छंद अनिवार्य, सरकार ने जारी किया आदेश। एमएम नरवणे किताब विवाद मामले में एक पेंगुइन इंडिया को दिल्ली पुलिस का पूछताछ के लिए नोटिस। दिल्ली दंगा मामले में तस्लीम अहमद की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, पुलिस से मांगा जवाब। अविश्वास प्रस्ताव के फैसले तक लोकसभा में नहीं जाएंगे ओम बिरला, विपक्ष के नोटिस पर स्पीकर का बड़ा कदम, अविश्वास प्रस्ताव पर 9 मार्च को हो सकती है चर्चा। योगी सरकार ने पेश किया 9.12 लाख करोड़ का ऐतिहासिक बजट, युवाओं और किसानों के लिए खोला खजाना। भारत चीन रिश्तों में नई रफ्तार, सीमा शांति हवाई सेवा से लेकर मानसरोवर यात्रा समेत इन मुद्दों पर बनी सहमति। अमेरिका ने हमें टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का संसद में कबूलनामा। शबाना महमूद बन सकती हैं ब्रिटेन की पहली मुस्लिम पीएम, इमिग्रेंट्स की बेटी होकर भी इमिग्रेशन पर है हार्डलाइनर, स्टैमर पर इस्तीफे का बना प्रेशर। ये तो थी सुर्खियां, विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। लोकसभा में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर देश बेचने का गंभीर आरोप लगाया, जिसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जोरदार पलटवार करते हुए कहा, सरकार राहुल के खिलाफ सदन को गुमराह करने के लिए विशेष अधिकार नोटिस दाखिल करेगी। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं और क्या रहा संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का राहुल गांधी के बयान को लेकर पलटवार। बुधवार को लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बीच भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर राहुल गांधी के भाषण को लेकर तीखी बहस छिड़ गई। राहुल गांधी ने कहा, आपने हमारी माँ भारत माता को बेच दिया। दिलचस्प बात यह है, मैं जानता हूँ कि प्रधानमंत्री सामान्य परिस्थितियों में भारत को नहीं बेचते। आप जानते हैं उन्होंने भारत को क्यों बेचा? उन्होंने उनकी गर्दन पकड़ रखी है। राहुल के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो देश को बेचे या खरीद सके। पीएम मोदी अब तक के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री हैं। बाद में किरण रिजिजू ने कहा कि उन्होंने बिना पूर्व सूचना दिए मंत्री हरदीप सिंह पुरी पर गंभीर आरोप लगाए। यह विशेष अधिकार का गंभीर उल्लंघन है। हम अध्यक्ष को आवश्यक सूचना देंगे। विपक्ष के नेता ने बजट चर्चा में कोई उपयोगी और ठोस योगदान नहीं दिया, वे केवल बेबुनियाद आरोप लगा रहे थे। उन्होंने कहा, राहुल गांधी जानबूझकर बार बार ऐसा करते हैं। उनका भाषण आमतौर पर झूठ और आरोपों से भरा होता है। वे भाग जाते हैं और मंत्री का जवाब सुनने के लिए कभी नहीं बैठते। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे पास विपक्ष के नेता के पद के योग्य कोई गंभीर स्वभाव वाला व्यक्ति ही नहीं है। हमारी पार्टी ने यह रुख अपनाया है कि हम राहुल गांधी के झूठ का जवाब सदन के बाहर देंगे, लेकिन सदन के अंदर नोटिस जारी किया जाएगा। हम स्पीकर को नोटिस भेजेंगे। रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी ने प्रमाण देने का वादा किया, लेकिन मुझे पता है वे प्रमाण नहीं दे सकते क्योंकि उन्होंने झूठ बोला है। उन्होंने सदन के सामने झूठ बोला है। रिजिजू ने साफ तौर पर कहा कि हम राहुल गांधी के खिलाफ सदन को गुमराह करने और निराधार बयान देने के लिए विशेष अधिकार नोटिस दाखिल करने जा रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा में कार्यवाही और प्रक्रिया के स्पष्ट नियम है। जब कोई सदस्य किसी अन्य सदस्य पर गंभीर आरोप लगाना चाहता है तो उसे नोटिस देना होता है और आरोप को साबित भी करना होता है। मैंने अनुरोध किया है कि राहुल गांधी को सदन में बुलाया जाए ताकि वे अपने द्वारा उठाए गए बिंदुओं को प्रमाणित कर सके। राहुल गांधी ने सरकार और प्रधानमंत्री पर निराधार और झूठे आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने भारत और भारतीय हितों को बेच दिया के आधार पर उन्होंने बिना नोटिस दिए हरदीप सिंह पुरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के नेता अजित पवार की विमान दुर्घटना में मौत के बाद
अब परिवार के सदस्यों की ओर से साजिश के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। अजीत पवार के भतीजे और एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस हादसे को महज दुर्घटना नहीं बल्कि सुनियोजित साजिश करार दिया है। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं क्या कहा अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार ने बारामती में हुए विमान दुर्घटना को लेकर। बता दें कि 28 जनवरी को बारामती एयरपोर्ट के पास लेयरजेट 45 विमान क्रैश होने से अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें मुख्य पायलट सुमित कपूर, सह पायलट शांभवी पाठक, पीएसओ विदीप जाधव और फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली शामिल थे। वहीं शुरुआती जांच में इसे खराब मौसम और लैंडिंग के दौरान गलती बताया गया था, लेकिन रोहित पवार ने मंगलवार को मुंबई में और फिर बुधवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई सवाल खड़े किए हैं। रोहित पवार ने भावुक होकर कहा, मेरे चाचा अजीत पवार के प्लेन दुर्घटना को लेकर लोगों के मन में शंकाएं हैं, मेरे मन में भी शंकाएं हैं। मैंने 13 दिनों में अपने सूत्रों के माध्यम से सूचनाएं जुटाई है। हम इस मसले पर बहुत भावनात्मक हैं। हमने परिवार का एक सदस्य खोया है। उन्होंने जोर देकर कहा, उनका मुख्य ऑब्जेक्शन मेन पायलट मिस्टर कपूर पर है। रोहित ने दावा किया कि पायलट का अतीत संदिग्ध है। उन्हें पहले शराब पीने के कारण 3 साल के लिए सस्पेंड किया गया था। उन्होंने व्हाट्सएप चैट और मैसेजेस का हवाला देते हुए पूछा, क्या उड़ान से पहले ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट हुआ था? क्या कपूर हांगकांग से लौटकर शराब के नशे में थे? रोहित पवार ने विमान ऑपरेटर वीएसआर कंपनी पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, कंपनी के विमानों में अवैध तरीके से पीछे अतिरिक्त ईंधन रखा जाता है और रखरखाव में लापरवाही बरती जाती है। उन्होंने मांग की क्लियरेंस इंजीनियर, क्वालिटी इंजीनियर और मेंटेनेंस इंजीनियर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाए। उन्होंने आखिरी समय में पायलट बदलाव पर भी सवाल उठाए। मूल रूप से पायलट साहिल मदन और सह पायलट यश असाइन थे, लेकिन आखिरी मिनट में सुमित कपूर और शांभवी पाठक को बदला गया। उन्होंने ट्रांसपॉन्डर के आखिरी 1 मिनट में बंद होने और वॉइस रिकॉर्डिंग की कमी और अन्य तकनीकी खामियों का जिक्र भी किया। रोहित पवार ने जांच की मांग की है कि इसे केंद्र एजेंसी की 2 अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों जैसे यूके की AAIB या फ्रांस की BEA को सौंपा जाए, क्योंकि राज्य स्तर की जांच पर उन्हें भरोसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा, यह 100% साजिश है, कोई सामान्य हादसा नहीं। बता दें कि इस बयान से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने पहले इसे दुर्घटना बताया था, लेकिन रोहित के आरोपों ने परिवार में मतभेद को उजागर किया है। यह मामला महाराष्ट्र की सियासत में नया विवाद खड़ा कर रहा है, जहां अजीत पवार की मौत को लेकर पहले से ही अफवाहें चल रही थी। 11 फरवरी 2026 को उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कुल 9.12 लाख करोड़ रुपए का बजट सदन के पटल पर रखा। सुरेश खन्ना शाराना अंदाज में नजर आए। उन्होंने बजट भाषण के दौरान सीएम योगी की तारीफ करते हुए शायरी पढ़ी। पुराणों के श्लोक से लेकर बशीर बद्र की गजल तक का सहारा लिया, जिससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक मुस्कुराते नजर आए। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं क्या रहा योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतिम पूर्ण बजट में। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने बजट भाषण में जहां सरकार की विभिन्न लोकप्रिय योजनाओं के बारे में बताया, वहीं एक और शायरी का जिक्र किया। उन्होंने कहा, सितारा बन के आसमां में वही चमकते हैं, डूबो देते हैं जिन्हें आपके पसीने में। सीएम योगी की तारीफ में उन्होंने कहा, काबिले तारीफ है अंदाज एक एक काम का, गा रहा है गीत यूपी योगी जी के नाम का। बता दें कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 9.13 लाख करोड़ रुपए का बजट बुधवार को पेश किया, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में करीब 12.2% अधिक है। सदन के समक्ष बजट पेश करते हुए खन्ना ने कहा कि राज्य सरकार राजकोषीय प्रबंधन एवं ऋण नियंत्रण के लिए हमेशा पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसे में राज्य में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की 18वीं विधानसभा का आखिरी पूर्ण बजट माना जा रहा है। बजट में सरकार ने रोजगार, अवस्थापना, विकास और चिकित्सा स्वास्थ्य समेत विभिन्न मदों को खास तवज्जो दी है। वित्त मंत्री ने बताया कि प्रति व्यक्ति आय अब 1,09,894 रुपए हो गई है, जो 2016-17 की तुलना में दुगनी से ज्यादा है। सरकार का लक्ष्य है कि 2025-26 तक इसे 1,20,000 रुपए तक पहुंचाया जाए। प्रदेश की GSDP में 13.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। बेरोजगारी की दर घटकर केवल 2.24% रह गई है। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि अब देश का सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बन चुका है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए द लोकसभा।